नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, स्वागत है क्लास में आप सभी का। मैं राहुल। आज हम कुछ अन्य द्वीप समूह के बारे में पढ़ेंगे। पिछले दो क्लास में हमने आपको अंडमान निकोबार द्वीप समूह के बारे में और लक्षद्वीप समूह के बारे में बताया। आज हम कुछ और महत्वपूर्ण अनुद्वीप के बारे में बताएंगे जो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू जरूरी है। ठीक है, जैसा कि आज हम सबसे पहला पढ़ने वाले हैं श्रीहरिकोटा द्वीप। प्यारे विद्यार्थियों, श्रीहरिकोटा द्वीप की यदि हम बात करें तो यह श्रीहरिकोटा जो द्वीप है यह कहाँ है? आंध्र प्रदेश में। ठीक है, आंध्र प्रदेश में। इस हम डायग्राम से समझेंगे। देखिए, ये आंध्र प्रदेश के तटीय क्षेत्र में आप यहाँ पास देखेंगे, ये क्या है? श्रीहरिकोटा। ठीक है, सतीश धवन जो अंतरिक्ष केंद्र है, सतीश धवन अंतरिक्ष जो केंद्र है, ये जो केंद्र है यह इसी श्रीहरिकोटा में है। ठीक है, यह भारत का एकमात्र प्रक्षेपण केंद्र भी है। ये श्रीहरिकोटा पुलिकट को, जो पुलिकट झील है, पुलिकट को बंगाल की खाड़ी से क्या करता है? अलग कर देता है। ठीक है, बंगाल की खाड़ी से। श्रीहरिकोटा आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु, ठीक है, दो राज्य हैं। श्रीहरिकोटा आंध्र प्रदेश, ठीक है, और तमिलनाडु, इन दोनों की सीमाओं पर अवस्थित है। फिर से समझ लेते हैं एक बार। जो आंध्र प्रदेश राज्य है इसके तट पर क्या है? अवस्थित है श्रीहरिकोटा, और सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र जो है श्रीहरिकोटा में अवस्थित है। ये भारत का एकमात्र प्रक्षेपण केंद्र है। कौन? सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र। और पुलिकट को बंगाल की खाड़ी से कौन अलग करता है? तो श्रीहरिकोटा अलग करता है। आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु दोनों राज्यों के बीच अवस्थित है। कौन? श्रीहरिकोटा। ठीक है, अगले पर बढ़ेंगे पम्बन द्वीप के बारे में। पम्बन द्वीप जब हम पढ़ते हैं तो इस मानचित्र में यदि हम देखें, इस मानचित्र को यदि आप देखिएगा, ये अरब सागर हो गया, ये बंगाल की खाड़ी हो गया, और यहाँ मन्नार की खाड़ी हो गया। तो यहाँ पास आप देखेंगे पम्बन द्वीप को। द्वीप कहाँ पाया जाता है? ये जो राम सेतु बना है, राम सेतु का ही भाग है यहाँ पास। ठीक है, तो रामेश्वरम में स्थित है। यदि हम पम्बन द्वीप के बारे में बात करें तो सबसे पहला चीज है कि राम सेतु का ही भाग है। और राम सेतु को हम एक चीज और बोलते हैं, याद रखना इस चीज को, आदम ब्रिज। ठीक है, क्या बोलते हैं? आदम ब्रिज भी बोल। जैसे कि मैं शुरू में आपको बताया था राम सेतु के बारे में, ये कहाँ अवस्थित है? ये भारत और श्रीलंका के बीच है। यहाँ पास यदि आप देखेंगे भारत और श्रीलंका का, ये भारत है, ये श्रीलंका है, तो इसके बीच जो लाइन दिख रहा है इसको ही हम राम सेतु कहते हैं। ठीक, दूसरा चीज यदि हम बात करें पम्बन द्वीप के बारे में तो यह रामेश्वरम में अवस्थित है। रामेश्वरम में अवस्थित है। और रामेश्वरम कहाँ है? अभी मैंने बताया, ये मन्नार की खाड़ी में है। ठीक है, कहाँ है? मन्नार की खाड़ी में। तो इसमें से मुख्य बातें ये चीजें याद रखना है कि पम्बन द्वीप जो है राम सेतु में अवस्थित है, और राम सेतु को हम क्या बोलते हैं? आदम ब्रिज बोलते हैं, जैसे कि मैंने ये बताया। दूसरा चीज है कि रामेश्वरम यदि कहाँ अवस्थित है तो रामेश्वरम जो है ये पम्बन द्वीप पर अवस्थित। तीसरी महत्वपूर्ण बात है कि जो पम्बन द्वीप कहाँ है? तो मन्नार की खाड़ी में। जैसे कि हमने कई बार आपको बताया है कि जैसे कि ये भारत का प्रायद्वीप है, इधर अरब सागर है, ये बंगाल की खाड़ी है, और नीचे क्या है? मन्नार की खाड़ी है। ठीक है, नीचे इंडियन ओशियन भी है। अब आगे बढ़ेंगे। अगला जो पढ़ने वाले हैं न्यू मूर द्वीप। प्यारे विद्यार्थियों, न्यू मूर द्वीप यदि आप देखें तो ये भारत के बंगाल की खाड़ी में अवस्थित है। ठीक है, यहाँ पास आप देखेंगे न्यू मूर को।
न्यूमूर द्वीप। न्यूमूर द्वीप जो है बंगाल की खाड़ी में अवस्थित है। आप सब देख रहे हैं कि जैसे भारत का प्रायद्वीप है, फिर से बता दे रहा हूँ, ये बंगाल की खाड़ी, ये अरब सागर और नीचे मन्नार की खाड़ी। ठीक है, तो यहाँ पास बंगाल की खाड़ी ये पूरा है, और इस पूरे में आप देखेंगे तो न्यूमूर द्वीप कहाँ पास अवस्थित है? बंगाल की खाड़ी में, बांग्लादेश के पास। भारत और बांग्लादेश, ठीक है, ये दोनों देश के बीच अवस्थित है। ठीक है, और दोनों देश की सीमाओं को टच करता है। महत्वपूर्ण फैक्ट समझना, दोनों देशों में विवाद था इसी को लेकर। इस विवाद को निपटाने के लिए जब आपस में समझौता किया तो भारत में जो न्यूमूर द्वीप मिले, बंटवारा हुआ न्यूमूर द्वीप का, तो अधिकांश भाग जल मग्न है। कहाँ के? भारत के। ठीक है, बहुत सारे द्वीप मिले लेकिन भारत में क्या है? जलमग्न है। तो इस बात को याद रखना, जब दोनों में विवाद हो गया न्यूमूर द्वीप को लेकर, तो भारत को जो भाग मिला उसमें से बहुत सारे द्वीप जो हैं जलमग्न हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे। अब अगला जो पढ़ेंगे अब्दुल कलाम द्वीप। ठीक है, अब्दुल कलाम द्वीप को हम एक और बोलते हैं व्हीलर द्वीप। व्हीलर द्वीप, ठीक है, इसको हम अब्दुल कलाम द्वीप भी कहते हैं। अब्दुल कलाम द्वीप के बारे में यदि हम देखें, इसकी मानचित्र देखें तो ये उड़ीसा के तट पर अवस्थित है। ये उड़ीसा का मानचित्र है। ठीक है, उड़ीसा, तो उड़ीसा के तट पर अवस्थित है। एक चीज मैं आपको और बता देता हूँ, यदि आप कभी भी अब्दुल कलाम द्वीप जाते हैं तो भुवनेश्वर जो है इसकी राजधानी है। आप सबको पता है भुवनेश्वर क्या है? इसकी राजधानी है। किसकी? उड़ीसा की राजधानी, अब्दुल कलाम की नहीं। ठीक है ना, किसकी राजधानी है? भुवनेश्वर, उड़ीसा की राजधानी है। तो भुवनेश्वर से लगभग, याद रखना, भुवनेश्वर से लगभग 150 किलोमीटर दूर क्या है? अब्दुल कलाम द्वीप है। ठीक है, और इसका पुराना नाम तो मैंने बता ही दिया है, और इसका पुराना नाम क्या है? व्हीलर द्वीप कहते हैं। इस द्वीप का उपयोग भारत क्या करता है? भारत अपने प्रक्षेपास्त्र, ठीक है, प्रक्षेपास्त्र कार्यक्रम को क्या करता है? ये के परीक्षण करता है। ठीक बात, 2-3 बातें इसका याद रखना महत्वपूर्ण चीज है। सबसे पहला कि अब्दुल कलाम कहाँ है? तो उड़ीसा के तट पर अवस्थित है। इसका पुराना नाम व्हीलर द्वीप है। और उड़ीसा की राजधानी क्या है? उड़ीसा की राजधानी की बात करें तो भुवनेश्वर है। उड़ीसा की राजधानी भुवनेश्वर है, और भुवनेश्वर से, ठीक है, भुवनेश्वर से 150 किलोमीटर दूर अवस्थित है। और इसका उपयोग हम किस लिए करते हैं? भारत किस लिए करता है? प्रक्षेपास्त्र कार्यक्रम के परीक्षण के लिए। ठीक बात है। लास्ट बताने वाला हूँ माजुली द्वीप के बारे में। प्यारे विद्यार्थियों, माजुली द्वीप जो है यह नदी द्वीप कहते हैं इसे। ठीक है, क्या कहते हैं? नदी द्वीप। जैसे कि यहाँ ब्रह्मपुत्र नदी है, और ब्रह्मपुत्र नदी के बीच में अवस्थित है माजुली द्वीप। देखिए यहाँ पास डायग्राम में, जैसे कि ये ब्रह्मपुत्र नदी बह रहा है, और इस ब्रह्मपुत्र नदी के यहाँ पास माजुली द्वीप है। ये भारत ही नहीं, विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप है, जो कहाँ है? असम में। किस नदी पर बताया मैंने? ब्रह्मपुत्र नदी पर। ठीक है, याद रखना इस चीज को, बहुत ही महत्वपूर्ण है। और ये हमारे गर्व की भी बात है कि हमारे भारत में ब्रह्मपुत्र नदी पर कौन सा द्वीप? माजुली द्वीप जो अवस्थित है, और इतना बड़ा है कि इसे एक जिला घोषित कर दिया गया है। क्या घोषित कर दिया गया है? जिला। और यह असम का 35वां जिला है। अब सोचिए कितना बड़ा द्वीप है, क्योंकि इसे एक जिला घोषित कर दिया गया है, और नदी पर एक द्वीप बनना बहुत बड़ी बात है। तो अपने आप में यह विश्व का पहला ऐसा द्वीप है जहां लोग निवास भी करते हैं, और असम ने इसे क्या घोषित किया हुआ है? जिला भी घोषित किया है। और ये अपनी जैव विविधता के लिए, ठीक है, जैव विविधता के लिए भी फेमस है। तो यहाँ पास कई बातें निकल कर आई, समझते हैं बात को। पहला चीज है कि माजुली द्वीप जो है नदी द्वीप है, और यह असम में ब्रह्मपुत्र नदी पर अवस्थित है। ठीक है, जैसे कि मैं डायग्राम में आपको दिखाया, यहाँ पास डायग्राम में आप सबको मैंने दिखाया, ये माजुली द्वीप।
और इसके साथ ही हम बात करें, यह 35वां जिला घोषित कर दिया गया है। अपने जैव विविधता के लिए काफ़ी फेमस है। ठीक है, इसकी जनसंख्या की यदि हम बात करें तो यहाँ जनसंख्या जो है सघन है। ठीक है, विरल बिल्कुल भी नहीं है, सघन आबादी रहती है यहाँ पास। तो ये अपने आप में बहुत ही एक अद्भुत चीज़ है कि नदी पर द्वीप बनना। फैक्ट भी बता देता हूँ, जैसे कि कच्छ की खाड़ी है, कच्छ की खाड़ी क्या करता है, कठियावाड़ प्रायद्वीप है, कठियावाड़ा प्रायद्वीप तथा कच्छ को, दोनों को अलग करता है, कच्छ को अलग करता है। ठीक है, दोनों को अलग करता है। अब जो कठियावाड़ा प्रायद्वीप है, ये कठियावाड़ा प्रायद्वीप गुजरात, यदि यहाँ पास मैं गुजरात लिखूं, गुजरात, अब यहाँ पास समझना 2-3 चीज़ यहाँ पास बात निकल कर आएंगी। जैसे कि कच्छ है, कच्छ क्या करता है, कच्छ की खाड़ी कच्छ और कठियावाड़ा प्रायद्वीप को अलग करता है। एक जैसे कि खंभात की खाड़ी, खंभात की खाड़ी क्या करता है, कठियावाड़ा और गुजरात इन दोनों को अलग करता है। फिर से समझना इस चीज़ को, जैसे कि कच्छ की खाड़ी है, कच्छ की खाड़ी कच्छ और कठियावाड़ा प्रायद्वीप को अलग करता है। खंभात की खाड़ी क्या करता है, कठियावाड़ा प्रायद्वीप को और गुजरात की अलग करता है। ठीक है, दोनों को अलग करता है। तो प्यारे विद्यार्थियों, आपको कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट मैंने बताया जो आपके एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है और आपकी जानकारी के लिए भी महत्वपूर्ण है। मेरे को पढ़िए, समझिए। जय हिंद।